नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। सोलर पैनल वालों को फायदा, अब बिजली बेचकर होगी कमाई। दिल्ली सरकार ने पावर उपभोक्ताओं के लिए पीयर टू पीयर सोलर ट्रेडिंग नाम का नया प्रोजेक्ट शुरू किया। इस योजना के तहत अब वो लोग जिनके पास सोलर पैनल हैं, वे बिजली सीधे अन्य घरों या कंज्यूमर्स को बेच सकेंगे। इसका मकसद सोलर ऊर्जा का बेहतर उपयोग करना और बिजली के बिल को कम करना है। इस नई बिजनेस मॉडल से न सिर्फ सोलर पावर का उपयोग बढ़ेगा, बल्कि उपभोक्ता भी अपनी बची हुई सौर बिजली से कमाई कर सकेंगे। पीएम मोदी ने नए कार्यालय से किए अहम ऐलान, इलाज, किसान, महिला, स्टार्टअप को फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को अपने नए कार्यालय सेवा तीर्थ से कार्यभार संभालते ही कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। सड़क दुर्घटना में घायलों को समय पर इलाज मिले, इसके लिए पीएम राहत योजना शुरू की गई है, जिसके तहत 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए लखपति दीदी योजना का लक्ष्य बढ़ाकर 6 करोड़ कर दिया गया है और किसानों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कृषि अवसंरचना कोष को बढ़ाकर 200 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जिससे भंडारण और प्रोसेसिंग मजबूत होगी। इसके अलावा स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को 10,000 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी दी गई है, ताकि नए और इनोवेटिव स्टार्टअप्स को वित्तीय मदद मिल सके। गंदे टॉयलेट की शिकायत पर मिलेगा फास्टैग रिवॉर्ड। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज शुरू किया है। इस योजना के तहत अगर किसी टोल प्लाजा या हाईवे सुविधा केंद्र पर टॉयलेट गंदा या खराब हालत में मिलता है तो यात्री उसकी फोटो भेजकर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत सही पाए जाने पर 1,000 रुपए का फास्टैग रिचार्ज या वाउचर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य हाईवे पर टॉयलेट्स की सफाई में सुधार करना और यात्रियों को सीधा फीडबैक देने का मौका देना है, ताकि संबंधित एजेंसियों पर तुरंत कार्रवाई का दबाव बने। यात्रियों को बड़ी राहत, उत्तर प्रदेश में अब यात्रियों के लिए एक नई सड़क परिवहन सुविधा शुरू हो गई है। तपोस्थली से सीधे प्रयागराज और कानपुर के बीच राज्य रोडवेज बस सेवा चालू कर दी गई है, जिससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को यात्रा में आसानी मिलेगी। यह नई बस सेवा रोजाना चलने वाली बसों से ग्रामीण और शहरों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करेगी और यात्रियों को सफर के दौरान आरामदायक विकल्प देगी। दूरी की वजह से अब लोग निजी वाहनों के बजाय सरकारी बस सेवा का उपयोग कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने रेशन कार्ड के नियम में बदलाव किया। दिल्ली सरकार ने रेशन कार्ड से जुटे नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब से केवल 60 साल या उससे अधिक उम्र की बुजुर्ग महिलाएं ही परिवार की मुख्य सदस्य के रूप में मान्य होंगी। इसका मतलब है कि रेशन कार्ड पर परिवार का नाम पहले बुजुर्ग महिला के आधार पर दर्ज होगा, जो महिलाओं को अधिक अधिकार और सुविधा देगा। इसके अलावा सरकार ने आय सीमा और पात्रता मानदंडों में भी बदलाव किए हैं, ताकि जरूरतमंदों को रेशन लाभ सही तरीके से मिल सके। यह कदम महिला सशक्तिकरण और पारिवारिक सहायता को ध्यान में रखकर उठाया गया है। एयर इंडिया हादसे पर जांच जारी है। अफवाहों को एजेंसी ने बताया गलत। एयर इंडिया विमान हादसे को लेकर जो खबरें चल रही थीं, उन्हें जांच एजेंसी AIB ने गलत बताया है। एजेंसी ने साफ कहा है कि हादसे की जांच अभी पूरी नहीं हुई है और कोई अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि हादसा पायलट की गलती से हुआ, लेकिन AIB ने इसे अफवाह और अटकल बताया है। एजेंसी का कहना है कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी, तब तक किसी नतीजे पर भरोसा न किया जाए। उत्तर प्रदेश में देसी शराब की कीमतों में बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश सरकार ने देसी और देसी शराब की बोतलों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अब प्रत्येक बोतल पर 5 रुपए अतिरिक्त चार्ज लगेगा, जिससे शराब महंगी हो गई है। यह कदम राज्य के राजस्व और पॉलिसी सुधार के तहत लिया गया है। नई कीमतें 1 अप्रैल से लागू कर दी जाएंगी और दुकानों पर शराब खरीदते समय यह बदलाव असर देगा।
अग्निवीर के 25,000 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इस भर्ती के तहत 25,000 से ज्यादा पदों पर युवाओं की नियुक्ति की जाएगी। सरकार ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट दी है। अब 17.5 साल से 22 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और चयन के लिए शारीरिक व लिखित परीक्षा ली जाएगी। यह मौका उन युवाओं के लिए है जो सेना में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहते हैं। सरकार ने टोल टैक्स में बड़ा बदलाव किया। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स के नियमों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे यात्रियों को सीधी राहत मिलेगी। नए नियम के अनुसार अगर किसी एक्सप्रेसवे का निर्माण पूरा नहीं हुआ है तो उसके खुले हुए हिस्सों पर अब एक्सप्रेसवे की ऊंची दर नहीं बल्कि सामान्य राष्ट्रीय राजमार्ग के अनुसार कम टोल लिया जाएगा। पहले अधूरे रूट पर भी पूरा एक्सप्रेसवे टोल वसूला जाता था, लेकिन अब इस नियम को बदल दिया गया है ताकि लोगों का सफर सस्ता और आसान हो सके। यह नया नियम 15 फरवरी 2026 से लागू होगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद S-400 मिसाइलों का बड़ा सौदा। भारत सरकार ने रूस से 288 अतिरिक्त S-400 मिसाइलें खरीदने का फैसला किया है, जिसका अनुमानित खर्च करीब 10,000 करोड़ रुपए है। इन मिसाइलों में 120 छोटी दूरी और 168 लंबी दूरी वाली मिसाइलें शामिल हैं। ये मिसाइलें भारत की हवाई सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करेंगी। यह खरीद फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के तहत की जाएगी ताकि मिसाइलें जल्दी मिल सकें। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ मिसाइलें इस्तेमाल हो चुकी थीं और भंडार को फिर से भरना है, जिससे भारत की हवाई रक्षा क्षमता और मजबूत हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नया सेवा तीर्थ भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय तथा कैबिनेट सचिवालय के आधुनिक कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है। इस नए कॉम्प्लेक्स का उद्देश्य सरकारी कामकाज को और तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाना है। सेवा तीर्थ में आम लोगों के लिए बेहतर सेवा केंद्र बनाए गए हैं, जहां नागरिक अपनी जरूरतों के अनुसार सरकारी सुविधाओं का एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर लाभ ले सकेंगे। साथ ही नए प्रधानमंत्री कार्यालय और सचिवालय भवन में उन्नत डिजिटल व्यवस्था और बेहतर कार्यालयीय सुविधाएं हैं, जिससे सरकारी कामकाज में सुधार आएगा। सोने चांदी के दाम में आज यानी 13 फरवरी को लगातार दूसरे दिन गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 16,700 रुपए कम होकर 2,42,433 रुपए पर आ गई है। वहीं आज 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 2,885 रुपए गिरकर 1,52,765 रुपए पर आ गई है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। आपको सबसे महत्वपूर्ण खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।